जय श्री राम। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2078 की और चैत्र नवरात्रों की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके बीच लाइव आने का कारण है कि बिहार के अंदर बाबू वीर कंवर सिंह जी के प्रपोत्र बबलू सिंह जी की जो हत्या हुई थी, जिनको शहीद कर दिया गया था पुलिस कर्मियों द्वारा पीट पीट करके, उसके अंदर जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और अन्य राजपूत समाज के जितने भी लोग थे, उनकी मांग थी कि 302 में मुकदमा दर्ज कर पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया जाए। और मैं आपको बता रहा हूं, कल 4 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 302 की धारा लग गई है। ये बिहार की जनता की जीत है। ये राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो कहती है वो करती है। ये इस देश ने समय समय पर देखा है और आगे भी देखता रहेगा। पुलिस कर्मियों की मांग थी हमारी तरफ से कि इन पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया जाए, 302 का मुकदमा किया जाए। 4 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 302 में मुकदमा दर्ज हो गया है। और वहां बॉडी रख करके जो आंदोलन कर रहे थे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और अन्य संगठन, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी तरह ईमानदारी से आप लोग लड़ो, आपको जीत अवश्य मिलेगी। मैं बबलू सिंह जी के परिवार में जो माता जी है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी बात मानी और वो जो हमारे भाई आज हमारे बीच नहीं है, उनकी बॉडी आपने कहा कि आप बॉडी रख करके आंदोलन कीजिए, और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि हर माँ अपने बेटे को ऐसे रोड पर रख करके आंदोलन करने की परमिशन नहीं देती, पर आपने दी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। आज हमारा भाई बबलू सिंह हमारे बीच नहीं है, पर हम आपके बेटे बनकर के रहने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लाखों युवा भाई आपके बेटे हैं। जहां भी आपको जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग हाजिर होंगे, चाहे पूरे भारत के राजपूतों को बुलाना पड़े या बिहार के राजपूतों को बुलाना पड़े। ये जो 4 पुलिसकर्मी जो गिरफ्तार हुए हैं, 302 का मुकदमा दर्ज होकर के, ये बिहार के राजपूतों की जीत है, ये बिहार के ठाकुरों की जीत है। मैं कहता हूं संगठित होकर के लड़ोगे और राजनीतिक अंदर नहीं घुसने दोगे, राजनीतिक लोगों को अंदर नहीं घुसने दोगे, तो आंदोलन हमेशा कामयाब होता है। हमारे राजस्थान में भी पुलिसकर्मी द्वारा एक पीट पीट करके हमारे भाई मुकन सिंह की हत्या कर दी गई थी। उसमें भी राजपूत समाज की मांग ये थी कि 302 का मुकदमा दर्ज करके पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया जाए। पर हमारे यहां 3-4 विधायक घुस गए अंदर आंदोलन में और उन्होंने एक समझौता कर लिया। समझौता ये किया, 15 लाख रुपए मुआवजा दिला दिया। अरे मैं बताना चाहता हूं देश के हर उस नागरिक को, देश के उस हर क्षत्रिय को, कि मुआवजा तो सरकार को देना ही देना पड़ता है। चाहे किसी गरीब की झोपड़ी जल जाए, चाहे किसी गरीब की झोपड़ी के अंदर बकरी, गाय या कोई अन्य पशु हो वो जल जाए, तो मुआवजा तो सरकार हमेशा ही देती है। चाहे आप एक्सीडेंट में होकर के आपकी मृत्यु हो जाती है तो भी आपको मुआवजा मिलता है। तो मैं कहना चाहता हूं मुआवजा कोई पनिशमेंट नहीं है। जो पाली के अंदर मुकन सिंह की जो हत्या हुई, उसके अंदर मांग ये थी कि उस पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां 4 विधायकों ने अंदर इस आंदोलन में घुस करके, और वहां के कुछ 2-4 छुटभैया नेता थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इस आंदोलन में भाग ले। हमारे 2 दिन पहले संभाग अध्यक्ष उमराव सिंह जी गए थे, उनको हमने भेजा था। हमने कहा कि आप जाके बात कीजिए, अगर ईमानदारी से आंदोलन करता है तो हम लोग भी आने के लिए तैयार हैं, और जहां हम बैठेंगे वहां समझौता नहीं होने देंगे। तब वहां जो बैठे थे उनमें से कहा गया भाई करणी सेना को इस आंदोलन से दूर रखा जाए, करणी सेना की यहां जरूरत नहीं है। देख लिया ना, करणी सेना की जरूरत नहीं है तो फिर समझौता क्यों किया आप लोगों ने? ये राजपूत समाज देख रहा है, ये पूरा राजस्थान देख रहा है भी। जिस
एएसआई के ऊपर पहले ऐसे 2-3 प्रकरण हुए हैं और उसके सकार लग रही है, उसको पनिशमेंट की बजाय उसका प्रमोशन हो रहा है। अरे शर्म की बात है ये राजस्थान सरकार के लिए और राजस्थान के नेताओं के लिए और राजस्थान की जनता के लिए कि जैसे ऐसे भ्रष्ट लोग जो बहन बेटियों की इज्जत नहीं समझते, जो आम नागरिक को ऐसे पीट पीट करके सरेआम मार देते हैं और कहते हैं राजपूतों का शिकार करना तो मेरा शौक है, और उसके लिए समझौता कर रहे हो तुम। मर जाओ ढकनी में नाक दबो करके। समझौता करने से पहले एक बात तो सोच लेते। नेशनल अखबार के अंदर ये एक न्यूज छपी है, नेशनल अखबार में ये न्यूज छपी है कि वो कहता है कि मैं जहां जाता हूं वहां 1-2 राजपूत का शिकार तो करता हूं, और फिर वहां समझौता कर रहे हो तुम। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग उस समझौते के अंदर आपकी हाथ थी, पर इन विधायकों ने, मैं कहता हूं हमेशा से, इन राजनेताओं को आंदोलन में घुसने ही मत दो। जो राजनेता आंदोलन के अंदर घुस जाता है, ईमानदारी से मैं बताता हूं, ये 1-2 ही जो राजेंद्र जी गुड्डा हैं, उदयपुर बाटी विधायक जो काकोसा, ऐसे जो ईमानदार लोग हैं आंदोलन में, ऐसे लोगों को बुला करके आंदोलन करवाओ जो ईमानदारी से करते हैं। ऐसे सौदागरों को मत बुलाओ जो एक दिन आकर के भाषण दे करके आप में शामिल होकर के और 15 लाख मुआवजा दिला करके समझौता कर लिया। बड़े शर्म की बात है। तो मैं राजस्थान की जनता को, क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भाई वहां करनी सोना उस आंदोलन में शामिल हो जाती तो क्या वो आंदोलन बिगड़ जाता? अरे बिगड़ता नहीं, क्योंकि हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ते और अंतिम समय तक लड़ाई लड़ते। समझे आप? इसलिए आपने करनी सेना को वहां एंट्री नहीं दी। बड़े शर्म की बात है। ये पूरे राजस्थान के लोगों को पता चलेगा। तो मैं ये बात नहीं बताने वाला था, वो चलो समाज की बात है, बोलने दो, पर आपने समझौता कर लिया तो आज मुझे बतानी पड़ रही है ये बात। बड़े शर्म की बात है। बिहार की जनता ने एक ही दिन तो ये मुकदमे हुए थे, बिहार में बॉडी लेकर के बैठे, 4 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किए ना। जब हमारे बिहार के अध्यक्ष रिंकू सिंह मुखिया और वहां की टीम और अन्य राजपूत समाज के जितने लोग थे वो वहां से हटे हैं, जब उनको गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज हो गया और माताजी ने कहा अब मुझे संतुष्टि है, जो हमारी मांग थी वो सरकार ने मांग ली है, तब जाकर के वहां अंतिम संस्कार हुआ है बाबू कंवर वीर सिंह जी के परपोतर का। तो जहां आंदोलन करते हो उसमें थोड़ी बहुत तो ईमानदारी रखा करो। मैं हर आदमी को उस आंदोलन में बैठा था उसको टारगेट नहीं कर रहा, मैं उन विधायकों को टारगेट कर रहा हूं जो अंदर आंदोलन में घुस करके समझौता करवा दिया और 15 लाख रुपए दिला दिए। फिर तो उस एएसआई को भी पीट पीट करके मार देना चाहिए। मैं 30 लाख रुपए दिलवा दूंगा समाज से। ये कोई समझौता नहीं होता, ये कोई न्याय नहीं होता। हमारी मांग थी 302 में मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया जाए। बार बार ये अखबार में छप रहा था कि बहुत बड़े पुलिस अधिकारी का उसके ऊपर हाथ है। तो राजपूत बहुत बड़े नेता मर गए क्या राजस्थान के? राजस्थान के सीएम जो जननायक हैं वो क्या राजस्थान छोड़ करके कहीं बाहर चले गए क्या? राजस्थान के सीएम जो जननायक हैं उनसे भी बड़ा है क्या कोई पुलिस अधिकारी? उन्हीं का लगाया हुआ होगा कोई। और मैं उन पुलिस अधिकारी जी से भी कहना चाहता हूं, अभी भी समय और वक्त है, उस एएसआई को आप गिरफ्तार करिए और जो उसको आपने प्रमोशन दिया है वो उसका वापिस करिए। उसका प्रमोशन है वो खारिज करिए आप। जब ऐसा भ्रष्ट आदमी जिसने 2-3 कांड पहले कर दिए और उसको आप प्रमोशन दे रहे हो, बड़े शर्म की बात है इस देश के अंदर। आम जनता में विश्वास, अपराधियों में खौफ, ये क्यों लिखवा करके रखते हो फिर आप थानों के आगे? थानों के अंदर ये क्यों लिखवा करके रखते हो? आम जनता में विश्वास, अपराधियों में खौफ। किस चीज का खौफ? फिर कहते हैं
सुखदेव सिंह होगा मेरी जातिवादी है। अरे जातिवादी नहीं बनूं तो क्या करूं मैं? ऐसे हमारे भाइयों को देखता रहूं मरते हुए? बड़े शर्म की बात है। मैं उन विधायकों से भी कहना चाहता हूं कि ढकने में नाक दबो करके और अपने आप को देखो, आप अपने आप को देखो कि आपके परिवार का ये मुकुंद सिंह सदस्य होता तो क्या इसी तरह 15 लाख रुपए दिलवा करके मुआवजा और राजीनामा कर लेते आप? हम लोग चाहते हैं उस एएसआई की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो, तब न्याय की बात मानेंगे, तब हम समझेंगे कि न्याय मिला है जैसे बिहार के अंदर मिला है। पाली के अंदर राजपुरोहितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सरकार आंख मूंद करके देख रही है। पाली के अंदर बुजुर्ग राजपूत को एक को जला करके पीट करके मार दिया गया। क्या हुआ? ये 4 विधायक जी वहां नहीं गए। बुजुर्ग राजपूत को एक को जला करके पीट करके मार दिया गया। क्या हुआ? ये 4 विधायक जी वहां नहीं गए। वहां भी जाना चाहिए था इनको समझौता कराने के लिए। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, आज का लाइव आने का मकसद था कि बिहार के अंदर बाबू कंवर वीर सिंह जी की परपोत्र थे जो शहीद हो गए थे, पुलिस वालों ने पीट करके शहीद कर दिया था। उन चारों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 302 का मुकदमा दर्ज हो गया है और जो छोटी मोटी और अन्य मांगे थी वो भी मान ली गई है। तो ये जो मुकुंद सिंह प्रकरण था, इसमें एक सरकारी नौकरी एक सदस्य को घर से मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुआ। खाली मुआवजा दे दिया 15 लाख रुपए। अरे मुआवजा तो सरकार वैसे ही देती है आजकल। थोड़ा बहुत कोई बीमार हो जाता ना तो 10 लाख रुपए तो बीमारी पर खर्च कर देती है राजस्थान सरकार। अशोक गहलोत जी के आदेश हैं। कोई छोटा मोटा बीमार हो जाता, बीमारी हो जाती ना, उसके ऊपर 10 लाख रुपए सरकार खर्च कर देती है और तुम 15 लाख रुपए मुआवजा लेकर के सरकार से समझौता कर रहे हो। बड़े शर्म की बात है। जो वहां आम नागरिक बैठे थे, जो आम जनता बैठी थी, उसको आपने ठगने का काम किया है, उनको आपने गुमराह करने का काम किया है। विधायक महोदय, वहां जो जनता और अन्य आंदोलन पर लोग बैठे थे उनको आपने गुमराह करने का काम किया है। आपने उस जनता को ठगने का काम किया है, आपने उस जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है और फिर बाद में आपने समझौता कर लिया। ये बहुत बड़े शर्म की बात है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रों की आज आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आज से शुरू हो रहा है, तो नए विचार, नए काम लेकर के इस देश को आगे बढ़ाना है। राष्ट्रवादिता के लिए क्षत्रिय पहले भी जिए हैं, आगे भी जिएंगे। इस साल के अंदर जोर शोर से गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए आंदोलन चलाएंगे। और अभी कोरोना ये दोबारा नहीं आई तो जल्दी एक दिल्ली के अंदर बड़ा प्रोग्राम होगा। दिल्ली को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अंदर जो ईडब्ल्यूएस के अंदर 10% आरक्षण मिला है, उसके अंदर जो पाबंदियां लगाई गई है, उन पाबंदियों को हटवाने के लिए दिल्ली को घेरेंगे। और 2-4 अन्य मुद्दे हैं छोटे मोटे, उनको लेकर के हमारी मांग वहां